दोस्तों, आज़ाद दूल्हा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि जो रवि यादव हैं, उनका पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हो जाता है। लाइन बाज़ार के जो प्रभारी हैं, इस मुठभेड़ में उनको भी गोली लगती है, लेकिन ऑफिशियल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। ना तो जो जौनपुर के एसडीएम की तरफ से और ना ही जौनपुर के एसपी की तरफ से कोई बयान आता है इस तरह की घटना हुई है। लेकिन तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पर कहा जाए तो ये खबर जोर शोर से चल रही है। बात करने के लिए सौम्या हमारे साथ हैं, चलिए सीधे जुड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे। सौम्या, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से तमाम मीडिया चैनल पे चल रहा है कि जो आपके भाई के कातिल थे, आरोपी थे, और रवि यादव की जो है इनकाउंटर कर दी गई है। सर हमको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि प्रशासन हमको नहीं कुछ बताई है। और जब प्रशासन ना हमको बताई है ना हमको दिखाई है, तो हम कैसे कहें। हमको बस जो भी जैसे आपको पता चल रहा है वैसे हमको पता चल रहा है कि मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। तमाम सोर्सेस से ये पता चलता है कि कल सौम्या घर पे नहीं थी और सौम्या लखनऊ गई थी, और लखनऊ में जाकर इनकी मुलाकात जो है अखिलेश यादव से होती है। उसके बाद ये डीजीपी जो राजीव सिन्हा थे, उनसे भी इनकी जो है मुलाकात होती है। सौम्या, सबसे पहले आप लखनऊ जाती हैं तो किससे मुलाकात होती है? वहाँ पे जाते हैं तो हमारी अखिलेश जी से, मतलब हमारे पूर्व मंत्री श्री अखिलेश यादव से मुलाकात होती है। तो उनसे वही उन्होंने हमको एक साहस दिया कि वो हमारे साथ रहेंगे, ना कि ये सपा के पार्टी की वजह से। वो एक इंसानियत के नाते बस तुम बेटा मत, उन्होंने यही बोला कि तुम बेटा मत पीछे हटना और न्याय ले लेना, ये अपराधी ख़त्म हो जाने चाहिए। और उसके बाद आपकी डीजीपी साहब से मुलाकात कैसे और कब होती है? हमारी बात अखिलेश सर ने मतलब कि बातें रखी, डीजीपी से अपॉइंटमेंट लिया और सीधा उन्होंने हमारी बात उनसे करवाई, मिलवाया। हाँ, वहाँ पर आपकी क्या बातें होती हैं? वहाँ पे बस यही है कि वहाँ पे हमने अपनी सारी बातें रखी, तो बस उन्होंने एक ही वर्ड बोला, अब नहीं बचेंगे वो लोग। उन्होंने बस यही बोला। तो ये जो कार्रवाई हुई है, आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश के मिलने की वजह से हो गई है, या डीजीपी सर से मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो नज़र आ रही है आज जौनपुर में, उसकी वजह से हुई है? देखिए सर, हम ये भी नहीं कह सकते किसकी वजह से। हमको जहाँ तक लगता है डीजीपी भाई यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमको जहाँ तक लगता है उनका अहम रोल हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये भी हो सकता है पहले से बचाया भी जा रहा था। सोचिए कहा जा रहा था कि वो लोग बाहर हैं, कहीं भाग गए हैं, तो कहाँ से यहाँ पे मरा। आप लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे मरा, तो कैसे यहाँ पे आ गया। तो सीधी सी बात है, बचाने की कोशिश चल रही थी, और वहाँ जाने के बाद डीजीपी के पास जाने के बाद थोड़ा प्रेशर आया, ये लोग तब किए होंगे। अब सौम्या, आप लगातार जो मुलाकात की बात कर रही थी, मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलना है, और इसी बीच में आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात होती है, ये कैसे संभव होता है? देखिए सर, उन्होंने हमको ये 5वीं बार बुलाए थे और मैंने 4 बार मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है पहले उनसे मिला जाए, क्योंकि जो कार्रवाई करनी होगी तो वो करेंगे। तो फिर भी उनकी तरफ से कोई मतलब मिलने का उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। इतना गुहार लगाई, अभी भी लगा रही हूँ कि हमें मतलब एक बार आप हमसे मिलिए और हमारी बातें सुनिए और क्या हो रहा है यहाँ पे ये देखिए। यही सब कहना है, हमारा अपना दुख पीड़ा बांटना है। लेकिन अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन जब इनकी तरफ से 5वीं बार भी मना करते तो ये बेकार था हमारे लिए। सौम्या, एक सवाल ये है कि आप लगातार कहती थी कि मुझे घर से जब मैं निकलती हूँ तो प्रशासन के लोग हमें घर से जाने नहीं देते। आप अखिलेश जी से मिलने जाती हैं तो कैसे संभव हो पा रहा है? सर देखिए, हम लोग रात में 3 बजे निकलते हैं, जब सब एकदम गहरी नींद में रहते हैं। थे उस टाइम, तो हम निकल गए थे, क्योंकि अगर हम अपने गार्ड को भी बताते, जो हमारे लिए गार्ड लगे हैं उनको भी बताते तो बता देते। तो वो सोए हुए थे, वो भी सोए थे, बाकी सब तो सोए ही थे। यहाँ से हम पूरा मोड़ तक पैदल ही गए थे। वहाँ से बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमारे इंद्रजीत एडवोकेट है, उन्होंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने पर तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने कहा कि आपको कुछ भी रिक्स होगा हम लिख के आपको दे दे रहे हैं, आप वो ले लीजिए, दिखा दीजिएगा। अगर हमें कुछ होता है, हम अपने जान पे खेल के गए थे वहाँ पे, क्योंकि बार बार बुला रहे हैं और ना जाए तो ये ठीक नहीं था। तो इनसे हमने बातें की, बहुत सपोर्ट किया हमारा ये मतलब कि समझ लीजिए विश्वास जैसे इनके ऊपर किए थे, और कोई होता तो बता दिया होता, लेकिन विश्वास जैसे किए वैसे इन्होंने मतलब किया। पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में कहे ठीक है अब कह रही हो तो खड़े रहेंगे।
अच्छा, अखिलेश यादव ने आपको कुछ अनुदान हाँ, दिया था आपको? उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखिए मैं सत्ता में नहीं हूँ लेकिन जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं चेक के तौर पे। और बाकी सबसे बड़ा उनका योगदान ये है कि वो जहाँ पे भी हम रहेंगे वहाँ पे सहयोग करेंगे बोले हैं। और कहे हैं कि वहाँ तक जब तक वो अपराधी का ख़त्म नहीं होते हैं तब तक तुम लड़ो और तब तक हम सहयोग करते रहेंगे और तब तक साथ तुम्हारे बने रहेंगे। सोम्या, जिस तरह से ये जौनपुर में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, रवि यादव को जिस तरह से ढेर कर दिया गया है, और अब आप लोग कुछ संतुष्ट हैं क्योंकि आपने डीएम साहब को जो आश्वासन दिया था, डीएम साहब ने आपको दिया था, दोनों जन की बातें हुई थी कि 7 दिन के बाद जो है हम वापस आपसे मिलेंगे, और ये 7 दिन बीतने वाला था कि एक बहुत बड़ा अपडेट होकर आया कि रवि यादव को जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आप संतुष्ट हैं इस बात? सर अभी हम ना देखे हैं ना जाने हैं और ना ही संतुष्ट हैं। एक को ख़त्म करने से नहीं, हमारे पूरे अपराधी को ख़त्म करने से होगा। अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के इनामी रवि यादव को जो है ढेर कर दिया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो अभी और तमाम आरोपी जो हैं अभी भी फरार हैं। सोम्या, और किसका आपको लगता है कि इनकाउंटर होगा तब आपके मन में शांति? प्रदीप बिंद का और भोले राजभर का। इन दोनों का ही क्यों? ये मेन अपराधी हैं सर। किसे आप समझती हैं मेन अपराधी? भोले राजभर को, प्रदीप बिंद को, शोले राजभर को, अविनाश चौहान को, अशोक यादव उर्फ डब्लू को, ये सब मेन अपराधी हैं। रवि यादव तो है ही। हमको देखिए सर सबसे है, जब तक सब नहीं जाएंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। सोम्या, अब आपको जो जौनपुर की जो प्रशासन है, जो भी टीमें लगी हुई हैं, उन पे आप भरोसा हो गया? नहीं। क्यों? हमारे भाई के जितने अपराधी हैं सबको ख़त्म करे तो उसके बाद विश्वास, वो भी हमें ही नहीं विश्वास होगा, पूरा उत्तर प्रदेश को विश्वास होगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन को कोई ऐसा बता दे किसी को पुलिस प्रशासन पे विश्वास हो। सोम्या, इसमें टीमें इतनी ज़्यादा गठित की गई हैं, प्रशासन को चैलेंज कर दिया गया है, एक दूल्हे को खुलेआम मार दिया गया है, तो प्रशासन चुप बैठी नहीं है। वो अपनी 20-20 अगर टीमें लगाई है, यानी कि पूरे जौनपुर से कहा जाए तो कम से कम 50 जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। आपके घर पे तमाम पुलिस की फोर्स लगा दी गई है उनके जो है, तो प्रशासन यूं ही नहीं बैठी है, एक एक करके सबको ढेर करने वाली है। तो करें, जब कर देंगे तब हम जानेंगे, नहीं तो नहीं जानते हैं। उसके पहले आपको भरोसा नहीं है। आखिर एक जन का तो हो गया ना? हो गया है तो हम देखे थोड़ी हैं। अभी ना हमको बताया गया है ना देखे हैं, तो कैसे हम कहें कि हो गया है? मतलब जब आपको बताया जाएगा तो आपको भरोसा हो जाएगा? नहीं होगा। कभी भी भरोसा नहीं। बताने पे भी भरोसा नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेन अपराधी को तो बचाएंगे ना, भोले राजभर को तो बचाएंगे ना। भोले राजभर को ख़त्म करें और प्रदीप बिंद को ख़त्म करें, तब जान जाएंगे कि विश्वास है। अगर ये दोनों को ख़त्म कर दिए। आपने डीजीपी साहब से मुलाकात की है, अब तो आपको भरोसा हो जाना चाहिए। विश्वास देखिए उन्होंने जिस तरीके से बोला हमको है, लेकिन विश्वास तब होता है जब होता है काम। सब तो हमको कितना 1 मई से ही आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब कौन सा भरोसा करें? इतना सोच समझ के 7 दिन का टाइम भी दे के आए, सब कुछ कर रहे हैं ना। हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, आप जो हम न्याय चाहते हैं वो न्याय दे दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। सुनिए, आप जब डीजीपी साहब से कल मुलाकात करती हैं, सुबह होते होते ये खबर आती है, आपको लग रहा है आप अब जो है पुलिस एक्शन में है? सर बार बार हम यही बोलेंगे, पूरे अपराधी ख़त्म होंगे तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। हमको नहीं है विश्वास। जिस तरह से तमाम आला अधिकारियों से ये कहा जा रहा था कि जो भी आरोपी हैं वो पकड़ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन मिलता कहाँ है? आखिर मिलते हैं। जो रवि यादव हैं उनका इनकाउंटर जो है सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत होती है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कहाँ पर छुप कर बैठे थे। अब ये जवाब जो है पुलिस को देना होगा, प्रशासन को देना होगा। और सोम्या लगातार यही पूछ रही है कि जब सारे लोग लापता थे तो एक 25 दिन के बाद ये वापस यहीं कैसे मिल जाते हैं? आखिर जो आरोपी क्षेत्र से बाहर हो वो कैसे वापस आ सकता है? उसे जिसे डर हो कि मुझे पकड़ा जाएगा, मेरे ऊपर इनाम घोषित है, आखिर वो फिर अपने ही क्षेत्र में क्यों आएगा? ये एक सवाल है। सोम्या लगातार इस सवाल को भी पूछ रही हैं। सोम्या, अगला आपका कदम क्या रहेगा?
अगला कदम यही है कि एक बार हम फिर डीएम और एसपी से पर्सनली मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। जल्द मतलब जल्द। सौम्या, आप योगी आदित्यनाथ से लगातार मिलने की गुहार कर रही हैं, क्या आप फिर से उनसे मिलना चाहेंगी? मिलना चाह रहे हैं हम, तो अभी भी वही कह रहे हैं, हमको मिलाइए, हम्म। या फिर आप खुद आइए यहाँ पे मिलिए हमसे, या फिर हमको बुलाइए। हम तो दोनों गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो आप सुन नहीं रहे हैं, कहाँ पे हैं। लेकिन हमारा यही है कि आप एक बार हमसे मिलिए, हमारी पूरी बातें सुनिए और देखिए क्या हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। आपसे बीजेपी के जो मत्स्य मंत्री थे बीरू साहनी ने मुलाकात की थी और उन्होंने आपसे ये कह कर गए थे कि मैं आपको मिलवाऊंगा। फिर आपसे उनसे बात वगैरह हुई कि नहीं? अभी आज वो लास्ट डे है, क्योंकि आपने भी उनसे कहा था कि इंतजार कीजिए, वो भी यही कहे थे कि इंतजार कीजिए, लास्ट डेट के बाद मैं आपसे बात करूंगा। अभी बात नहीं हुई है, देखते हैं क्या होता है। जब बात होगी तो उसके बाद बताएंगे आप लोग को। अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ही ये खबर आपको सुनाया जाता है, आपके परिवार में सुनाया जाता है, परिवार वालों का रिएक्शन कैसा रहता है? क्या रिएक्शन है, अभी तो सब बचे ही हैं। जो मेन अपराधी हैं भोले राज भाई, वो तो बचा ही है। क्या मतलब, देखिए हमारे जो मेन अपराधी में से एक ये गया, ठीक है, गया है कि नहीं गया अभी वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन देखिए, जब तक पूरे अपराधी नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं है। और हम नहीं चाहते कि अब दूसरे घर का लड़का कोई और मरे और कोई और अपराधी बने। सीधी सी बात है, ख़त्म करिए ये अपराध, जड़ से ख़त्म करिए। ये दिखावे का अपराध मत ख़त्म करिए। जो इसमें बाद में मिल मिल के करवाए हैं वो तो ठीक है, जो पूरा षड्यंत्र रचा है वो कहाँ है? षड्यंत्र रचने वाले को जड़ से ख़त्म करिए ना। भरोसा रखिए, आप कानून पे भरोसा रखिए, आप प्रशासन पे भरोसा रखिए सौम्या। और जब आप सर, प्रशासन, मेरा 3 साल पहले ही भरोसा विश्वास प्रशासन से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 3 साल पहले अगर कार्रवाई की होती प्रशासन, आज मेरा भाई मेरे साथ होता। प्रशासन की ही पूरी गलती है, नहीं तो मेरा भाई मेरे साथ होता। तो कैसे हम विश्वास करें? हमको न्याय अगर प्रशासन पूरा दे देती है तब विश्वास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बड़ी कार्रवाई जैसा कि आप जानते हैं हुआ है, ऐसा सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। आप सामने देखेंगे तो तमाम लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ यही जानने के लिए क्या जो सोशल मीडिया या मीडिया पे चल रहा है कि रवि यादव का इनकाउंटर हो गया है। अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये जानने के लिए लोग सौम्या से मिल रहे हैं और सौम्या से ये जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है। सौम्या ने कैमरे पर आकर वो सारी सच्चाई बता दी कि अभी तक उनको किसी तरह का फ़ोन कॉल्स नहीं आया है जो है प्रशासन की तरफ से, और ना ही अभी एसपी साहब की तरफ से कोई बयान हुआ है कि इस तरह का कोई इनकाउंटर हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और सौम्या के हौसले को आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से सौम्या लगातार 25 दिन से अकेले दम पर लड़ाई लड़ रही है, अपने भाई के कातिलों को जो है अपने भाई के कातिलों को जो है न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। यहाँ से लेकर अब ये समझिए जौनपुर से लेकर राजधानी उत्तर प्रदेश तक का सफ़र वो तय कर चुकी है और तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिल रही है। यहाँ तक कि उसने डीआईजी से भी उसने मुलाकात कर ली है और डीआईजी से मुलाकात करने के बाद अब सौम्या का कहना है कि प्रशासन एक्शन में ज़रूर आएगी और एक्शन शुरू भी हो गया है। तो दोस्तों, आप जो कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।